आत्मावलोकन करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं किस लिए मनुष्य का जीवन पाया हूं, मैं किस लिए मनुष्य का जीवन पाया हूं। क्या रोने धोने के लिए जिंदगी ऐसे ही कले कलेश में बिताने के लिए मनुष्य की जिंदगी पाया हूं? अपने से प्रश्न पूछो, तब तुमको सब उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर बहुत सारे उत्तर छिपे पड़े हुए हैं, लेकिन तुम इस हो हल्ला में कभी अकेले तो बैठते ही नहीं। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 मिनट अकेले बैठ करके ध्यान में आत्मचिंतन करता है? जरा हाथ ऊंचा करे, सच्चे मन से करना, झूठे नहीं। वेरी गुड, 50 लोग हैं बस 50 लोग। अपनी गलतियों को भी निगरानी करो, अकेले अपने आप को समझाओ, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपना सुधार करो, अपना बदलाव करो, समय को पहचानो, परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाओ। जिन विषम परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो उनको चेंज करने के लिए साधना कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। पूर्ण संतोष भी रखिए, लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम कीजिए, हिम्मत कभी मत हारिए, किसी की बराबरी मत कीजिए। तुम्हारी प्रतिभा बिलग है, अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग कीजिए। कले कलेश में, चिंता टेंशन में अपनी बुद्धि को ध्वस्त मत कीजिए। गलतियों पर गलतियां करते मत रहिए, अन्यथा आपका मन सदैव उलझा रहेगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का 3%, 4%, 5% ही प्रयोग कर पाता है। जो 14% प्रयोग करता है वो वैज्ञानिक हो जाता है, वो कोई नई खोज करता है। अपन लोग तो ऐसे ही पुरानी खोज में ही खोए हुए हैं, नई खोज करने का वक्त ही नहीं। अधिकतर मनुष्य की बुद्धि परिवार के कले कलेश में नष्ट होती है, अधिकतर मनुष्य की बुद्धि विषय वासना में नष्ट होती है, अधिकांश मनुष्य की बुद्धि का भाग टेंशन, तनाव, चिंता में खर्च हो जाता है। मनुष्य की अधिकांश बुद्धि अज्ञानता के कारण फालतू कामों में खर्च हो जाती है। कहीं बैठे ताश खेल रहे हैं, कहीं बैठे गेम खेल रहे हैं, कहीं बैठे जुआ खेल रहे हैं, कहीं बैठे गप मार रहे हैं, और कहीं फालतू लोगों के साथ घूमने चले गए हैं। कहते कहाँ गए घूमने? बद्रीनाथ, केदारनाथ, मोरखनाथ, जम्बूनाथ, बेवकूफनाथ घूम रहे, फालतूनाथ। ये घूमना भी फालतू उचित नहीं है। अपने घर को आप बद्रीनाथ केदारनाथ बनाइए, इसको रामेश्वरम नाथ बनाइए। आप घर के अंदर भक्ति भावना को पैदा कीजिए तो आपका घर ही कैलाश सरोवर हो जाएगा, जहां शीतलता ही शीतलता हो। आपका घर ही त्रिवेणी संगम बन जाएगा, जहां पर सत्संग की धारा बहती हो। एक सज्जन मुझे मिले, बोले कि चारों धाम घूम आया हूं। तो हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा ये बात कितने लोगों से बताया? बोले 500 लोगों से तो बता चुका हूं। तो मैंने कहा इसका प्रचार क्यों करते हो? बोले प्रचार इसलिए करता हूं, कोई चारों धाम घूमा नहीं, मैं घूमा हूं तो सबसे आगे हूं। तो हमने कहा चारों धाम घूमने से कुछ मिला? बोले मिला क्या है? मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती थी, वो बद्रीनाथ धाम में गई जहां पर खून भी ठंडा हो जाता था, इतनी ठंडी थी सर्दी, लेकिन मेरी पत्नी का दिमाग ठंडा नहीं हुआ, वहां भी उसने गुस्सा ही किया है। हिमालय की बर्फ भी तुम्हारे दिमाग को ठंडा नहीं कर सकती। हड्डी ठंडी हो जाएगी, शरीर ठंडा हो जाएगा, खून जम जाएगा, लेकिन दिमाग ठंडा नहीं होगा। अगर आपके दिमाग को ठंडा करने वाला कोई हिमालय है, कोई कैलाश मानसरोवर है, तो केवल सत्संग है। सत्संग के शब्द अगर आपके अंदर घुस गए तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर सहनशीलता आ जाएगी। तो उन्होंने कहा एक दिन सत्संग आपका टीवी में मैंने सुना, कि परिवार को सुनाया, तो मेरी पत्नी भी अब आधा ठंडा हो गई है, और मैं भी कम नालायक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा भी सुधार हुआ है। इसलिए सत्संग को
प्रयागराज कहा गया है, सत्संग को तीर्थ कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। एक प्रश्न है नीति शास्त्र का। क्या पूछ रहे हैं कि यदि किसी के पास में समय ना हो और शरीर में क्षमता भी ना हो और जेब में पैसे भी ना हो और तीर्थ में जाने का मन भी ना हो, लेकिन तीर्थ स्नान का फल पाने की इच्छा हो, तो क्या कोई शॉर्टकट उपाय है? विदुर जी से पूछा गया। तो विदुर मुस्कुरा देते हैं और विदुर कहते हैं, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्वभूतेषु च आर्जवम, उभे त्वयते श्यातम आर्जवम वा विशिष्यते। विदुर ने कहा कि हे राजन, सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कहीं अधिक फल समस्त प्राणियों के साथ में प्रेम और कोमलता का बर्ताव करने से प्राप्त हो जाता है, जो कि तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। वो प्रेम और कोमलता के व्यवहार से प्राप्त हो जाता है। अपने घर में प्रेम और कोमलता का बर्ताव कीजिए, कठोरता का व्यवहार मत कीजिए। अपने भीतर झांक कर देखिए, मुझे कहां कहां बदलाव लाना है। जीवन में बहुत सुख है, संसार में सुख की कमी नहीं है। जितना तुम चाहो उतना सुख प्राप्त कर सकते हो, जितना चाहो उतना दुखी भी रह सकते हो। एक ही घर में रहने वाले 5 लोग बहुत सुखी हैं और 7 लोग बहुत दुखी हैं, और 8वां एक ऐसा आदमी है जो उस घर में आत्महत्या करना चाहता है। समझ बिलग बिलग है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, वासना बंधन है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और मन ही मनुष्य की बंधन और मोक्ष का कारण है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, ऐसा व्यास गादी शुभकामना करती है। और कबीर साहब का एक भजन याद करो और गुनगुनाते रहो। अब तुम कहोगे वो भजन कौन सा है, मैं अभी बताता हूं। घर ही में तीर्थ बनैबे, सासू को गौरा ससुर महादेवा, और स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सत्संग तीर्थ में मलिमल दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां जाकर के हमारा मन शांत हो जाए, मन निर्मल हो जाए। लेकिन कितने लोग मंदिर में जाकर के मंदिर के भगवान को ही चुरा ले जाते हैं, उनका क्या होगा? अखबारों में मैं कभी कभी देखा हूं, मैं अखबार जब साल में 2-4 बार पढ़ता हूं, तो कभी इस पर नजर पड़ी तो लिखा है मंदिर के भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भारत देश का भगवान भी चोरी में जाता है। अब भगवान की ही चोरी हो गई तो इंसान को कौन बचाएगा? और हमारा भगवान कितना सीधा है, वो चोरों के साथ भी चला जाता है। नहीं तो चोर के मारो गदा यार खींच के, लेकिन नहीं, चोर पर भी समदर्शी है भगवान। चलो ले चलो, तुम्हारा ही काम हो जाए कुछ। अष्ट धातु की मूर्ति निकाल ले गए चोर, और वहां कोई एक धातु की मूर्ति रख दिया है। अब ये मूर्ति का ट्रांसफर हुआ पता चला नहीं, 20 साल बाद पता चला है। इसका मतलब पुजारी का भी हाथ है उसमें साथ है।
और पुजारी रोज आरती करता भगवान की है कि भागवत भगवान की आरती, और पापियों को पाप से है तारती, और हमको नहीं है मारती। कितना खिलाड़ी है वो। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सतसंग तीर्थ में, संतन के सतसंग तीर्थ में। मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करिके। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै, सब गाइए, थोड़ा थोड़ा ताली बजा कर काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ मनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करिके कोटिन तीर्थ फल पैबै। बड़ा मार्मिक गीत है। माता पिता की सेवा करना, पशु पंछियों की भी सेवा करना, गौ माता की भी सेवा करना। 4 माता होती है, एक तो धरती माता, दूसरी गौ माता, और तीसरे कौन, जननी माता, और चौथे भारत माता। ये 4 माता है। ये पहला देश है भारत देश, जिस देशवासियों ने अपने देश को माता माना है। बाकी देशवासियों ने तो अपने देश को पिता भी नहीं माना है। हमारे देशवासियों की अपने देश के प्रति कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है। भारत माता। मैंने सुना है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे तो भारत देश से जिस दिन उनको जहाज में बैठना था, समुद्री यात्रा थी, तो जहाज में बैठने के लिए समुद्र किनारे खड़े हुए तो विवेकानंद भारत की मिट्टी को उठाकर मस्तक में तिलक लगाते और भारत देश की तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भारत माता, इस सन्यासी को बहुत जल्दी वापस विदेश से बुला लेना। ये तेरा बालक दुनिया में किसी भी देश में रहेगा, लेकिन तेरे गौरव को ही ऊंचा करेगा, तेरा नाम ऊंचा करेगा,
तेरा ही गुणगान करेगा, ये तेरा ही होकर रहेगा, ये किसी दूसरे का नहीं होगा। और हमेशा के लिए मुझे वहां मत भेजना, कुछ दिनों के लिए जाऊं और फिर तेरे गोद में आकर के तेरा तिलक लगाऊं। मेरी भारत माता धन्य है जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है। ऐसा भारत माता के गौरव को ऊंचा करना, आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि भारत माता का सिर नीचा हो। आज पूरा विश्व एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। तुम यहां कुछ भी करते हो, पूरे विश्व में खबरें पहुंच रही, चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आपकी हर खबर हर देश में पहुंच जाती है। भारत माता का गौरव ऊंचा हो, भारत माता का सम्मान ऊंचा हो। अगर नेता बनो तो ऐसे बनो श्रीमती प्रियंका जी गोस्वामी जैसे, भारत की संस्कृति को कायम रखो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि दुनिया में जितने यज्ञ हैं उन यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ, महान यज्ञ कौन सा है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, समस्त द्रव्य में यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ होता है। जिसमें कुंडी नहीं खोदे जाते हैं वो कुंडी यज्ञ नहीं होता, मुंडी यज्ञ होता है। और ज्ञान यज्ञ में समस्त यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं। जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और जीव का मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। और ये किसी महान संत के मुखारविंद के द्वारा जब प्रवचन की गंगा बहती है तो ज्ञान यज्ञ सफल होता है और उसमें बैठने वाले सब कृतार्थ हो जाते हैं। यहां जो चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इसलिए आपको यहाँ कोई कुंड खुदा नहीं दिख रहा, कहीं धुआं नहीं। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता स्वाहा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ स्वाहा हो रहा है। आपको पता है? नहीं है, मेरे को पता है, मैं बता देता हूँ। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता गोपाल नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, हरिचरण नामने गांजा चर स्वाहा। यहाँ सब बुराइयां स्वाहा हो रही है, अवगुणों की आहुत दी जा रही है। आपका घर तीर्थ बने, आपका जीवन मंगल रूप हो, आपका घर मंगल भवन हो, आपकी जीवन यात्रा मंगल यात्रा हो, आपके जीवन में कभी अमंगल ना हो। इसके लिए खूब भक्ति करना, धर्म की राह पर चलना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, कोई तुम्हारा अपमान कर ले उसको सह लेना, अभिमान को पूरा निकाल कर बाहर कर देना, उदारता पूर्वक समाज की सेवा करना, दिल खोल करके धर्म की रक्षा के लिए मेहनत करना। सत्संग समागम जैसे आज बड़वन की पावन धरा पर हो रहा है, ऐसे समागम का संकल्प अपने गांव के लिए भी लेना। आज कितने लोगों को ये अमृत वाणी सुन करके अपने जीवन को चेंज करने का अवसर और प्रेरणा प्राप्त हो रही है। क्योंकि मनुष्य वाणी से परिवर्तन होता है, संगत से परिवर्तन होता है, साहित्य से परिवर्तन होता है, वातावरण से चेंज होता है। और मनुष्य ऐसा प्राणी है, सत्संग सुन करके अपने आप को इतना बदल सकता है जैसे रत्नाकर डाकू लूटपाट करता था, लेकिन सप्त ऋषियों का सत्संग सुन करके, उनकी संगत को पा करके
उनके शब्द उनके कान में प्रवेश कर जाते हैं तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन जाता है। और जिसके आश्रम पर भगवान श्री राम जा करके पूछते हैं कि हे वाल्मीकि तुम ये बताओ मैं कहाँ निवास करूं। एक डाकू से बना हुआ साधु और भगवान पूछ रहे मैं निवास कहाँ करूं। तो वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु मुझसे क्यों पूछते हो, आप ये तो बताओ तुम्हारा निवास है कहाँ नहीं। तो राम ने मुस्कुरा कर कहा मेरे रहने का स्थान बताओ। तो उन्होंने कहीं बाहर स्थान नहीं बताया और कहा जिनका मन, जिनके कान, जिनकी आंखें आपका सत्संग सुनते सुनते, इष्ट देव का दर्शन करते करते और सेवा करते करते जो कभी छकते ना हो, थकते ना हो, रुकते ना हो, उनके हृदय में जाकर के निवास करना। आपका निवास तो हृदय मंदिर में रहना चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी लोग भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ियों में, कंदराओं में, गुफाओं में। और कोई शिरडी में जा रहा है, खामखा शिरडी बना हुआ है। कबीर साहब से पूछा किसी ने कि साईं कहाँ रहता है। तो कबीर साहब ने हंसकर जवाब दिया कि ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है और तू शिरडी में ढूंढ रहा है। शिरडी में तो साईं बाबा की प्रतिमा है, लेकिन साईं बाबा की प्रतिभा तो आपके दिल रूपी देवालय में है, उसको पहचानो। महाराष्ट्र के संत एकनाथ एक बार तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ में 10-12 संतों की टोली थी। संत ज्ञानेश्वर भी थे, मुक्ताबाई, ये सब पूरी टोली। साथ में गंगा जल अपने अपने पात्र में भरकर रामेश्वरम नाथ को चढ़ाने जा रहे थे। रामेश्वरम नाथ पहुंचने का वक्त निकट आ गया। सड़क किनारे देखा एक गधा प्यासा पड़ा तड़फ रहा है। गधे को कोई ध्यान देने वाला नहीं। संत एकनाथ ने अपना पात्र खोला और गधे को जल पिलाया। संतों की टोली नाराज हो गई कि गंगा जल का अपमान, रामेश्वरम नाथ का अपमान, इस गधे को तुमने पानी पिला दिया जो भगवान के लिए पानी लाए थे। संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो बहुत नाथ हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है, मैं इसको पिला देता हूं। गधा पानी पीकर उठकर खड़ा हो गया। गधे का चेहरा प्रसन्न हो गया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम। संत महात्मा नाराज हो गए। संतों को समझाते ही संत एकनाथ रामेश्वरम नाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं और कहते हैं रामेश्वरम नाथ के लिए वहीं से जल भर लूंगा, और वहीं का जल भर करके रामेश्वरम नाथ की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि संत एकनाथ, तुझ जैसा आत्मज्ञानी संत यहाँ जल चढ़ाने आया है, क्या तू मेरी हंसी कर रहा है? मैं तो तेरे को गधे के रूप में वहीं मिल गया था और तूने मेरे को जल, गंगा जल पिला दिया था। अब यहाँ फालतू क्यों आया है? और ये जो सब आए हैं इनके दिल में दया और प्रेम नहीं है, ये केवल मेरी मूर्ति पर जल चढ़ाएंगे, लेकिन मेरा रूप तो वहीं पर था। याद रखना, प्राणियों की सेवा में भी आपकी इष्ट की सेवा है और घट घट में साईं है। ऐसा तुलसीदास ने भी कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, कृष्ण भगवान ने भी कहा है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन पूछते हैं ईश्वर कहाँ रहता है प्रभु? कृष्ण कहते हैं ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नाही। राम तो घट घट में बैठा है, मठ में तो राम की मूर्ति है, घट में असली राम है। और हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, और मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। ये बात सुनने में आता बहुत मज़ा है। क्या लोग कहते हैं
क्या लोग करते हैं। कण कण में राम है तो बकरा मुर्गा में क्या राम नहीं है? उसमें भी राम है, लेकिन उसको खाना है इसलिए उसमें राम नहीं है। जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या गाय भैंस में खुदा नहीं है? गाय भैंस क्या खुदा से जुदा है? उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। लेकिन जो मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो गाय और भैंस को काट कर खा जाते हैं। धिक्कार है उन लोगों को जो गाय का दूध भी पीते हैं, अंत में गाय को भी मारकर खा जाते हैं। धिक्कार है उनको जो भैंस का दूध पी करके भैंस से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और फिर भैंस को भी खा जाते हैं। कम से कम दूध पियो तो दूध देने वाले की रक्षा भी करो, ये तो कर्तव्य कहता है। मांस खाना मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है, शाकाहारी बन करके रहो, क्योंकि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। और कबीर साहब भी दया के बारे में समझाते हैं कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं,